Once again, all the best way fighter. Welcome to today's session. आज का टॉपिक है हाउ टू डू क्लोजिंग एंड फॉलो अप. कैसे आपको क्लोजिंग करना है और कैसे बेहतरीन तरीक़ा से आप फॉलो अप करना है और जिससे आप इस बिज़नेस में सक्सेस पा सकते हो. देखो, नेटवर्किंग बिजनेस में ये बोला जाता है कि जो आदमी बढ़िया से क्लोजिंग कर सकता है, जिसको स्किल आता है क्लोजिंग करने का और जिनको फॉलो अप करने का स्किल आता है, उनको ये बिज़नेस में बहुत बड़े लेवल पे और आप जा सकते हैं खुद भी और टीम को भी लेके जा सकते हो. देखो, नेटवर्किंग बिजनेस आप सभी को पता है कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बिग अपॉर्चुनिटी. देखो, आपको पता है कि जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि 30 ईयर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स में भी आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करके नहीं कर सकते हो, मैंने अर्निंग नहीं कर सकते हो, अचीवमेंट नहीं कर सकते हो. तो वो चीज़ें आप मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, हैप्पी लाइफ नहीं पा सकते हो. वो आप इस बिज़नेस से 3 से 4 साल में पा सकते हो. आप सभी को पता है. और सबसे बढ़िया बात है कि हम सभी को स्पेशली वी बेस्ट वे एसोसिएट, वी आर वेरी लकी दैट वी हैव गॉट द बेस्ट वे. जहां आपको पता है कि एक काम का 3 इनकम है. आप सभी को पता है आपको मैचिंग के लिए काम करना है और साथ में आपका लेवल बोनस है, उसके बाद सिस्टम का रिवॉर्ड है, मंथली बोनस टारगेट है, उसके बाद अभी मंथली रिपर्चेस इनकम भी आ गया. तो ये सारा चीज़ें हमें क्या करता है कि कंपनी फ्री में देते हैं. एक काम का आपका अगर बोला जाए आज का महीने में तो 5-6 टाइप्स ऑफ इनकम हमें मिलता है. इसका मतलब क्या है कि हमें एक बहुत बढ़िया एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिला, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला और हमें बहुत बढ़िया करियर मिला. और हम सभी ने इस करियर को मैंने लेके भी चला. और इस बिज़नेस में आप सभी को मैं बार बार ये बोलता हूँ कि नॉट इसमें 7 ईयर्स हो गए. 7 ईयर्स में इस बिज़नेस से हज़ारों लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम भी लिया, टाइम फ्रीडम भी लिया और पैसिव इनकम भी कमा रहे और आज मैंने कहा अच्छा खासा ज़िंदगी जी भी रहे. तो उनमें से मैं भी एक हूँ. लेकिन देखो, मैंने लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, मैंने कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि मैंने कहा था इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी देख के आते तो है, लेकिन होता क्या है कि वो इस बिज़नेस में मतलब आगे नहीं जा पाता. बहुत सारे रीज़न बहुत सारे हैं. आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होने का वजह से भी हो सकता है. आप बेस्ट वे को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, इसके वजह से हो सकता है. और इसको आप प्रोफेशनली नहीं कर रहे हो, इसके वजह से भी हो सकता है. बहुत बड़ा रीज़न भी है. लेकिन इसमें बहुत बड़ा कारण क्या होता है मालूम है? हमने देखा, स्पेशली मैंने भी एक्सपीरियंस किया ना. मैंने जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था 2017 में, 1920 तक मैंने एक साथ में तो मेरा बहुत बड़ा टीम था. मैंने एक साथ में अपने हार्ड वर्क के हिसाब से मैंने लगभग 2000 जैसे ज्वाइन किया था 6 महीने के अंदर में. लेकिन वो 6 महीने के बाद में कोविड भी थे, वो टोटली टीम क्रैश हो गया. टोटली टीम क्रैश होने का वजह क्या है कि मैं हार्ड वर्क कर रहा था. आई वॉज डूइंग हार्ड वर्क और मैं स्मार्ट वर्क नहीं करता. आई वॉज रनिंग फॉर एवरीवन. मैं आई वॉज नॉट क्रिएटिंग ए लीडर, आई वॉज नॉट ए गुड प्रोस्पेक्टर यू कैन से. और मैं क्या था, मैं लोगों को मैं अच्छी तरह से नहीं सिखा पा रहा था और मैं टीम को फॉलो नहीं कर पा रहा था. चाहे वो तो उसका कारण क्या हुआ कि मेरा टीम क्रैश हो गया. लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि मैंने क्या था, कहीं ना कहीं मेरे अंदर में बहुत बड़ा एक कमियां था. इसके वजह से मैंने मेरे टीम इतना बड़े लेवल पर क्रैश हुआ. लेकिन दोबारा जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे देखा. प्रॉब्लम ज़्यादातर जब हम प्लान करने जाते हैं तो मैंने देखा कि क्लोजिंग का समय में बहुत बड़ा इश्यू आता है. मैंने सही ढंग से हम क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं और क्लोजिंग करने के बाद में भी लोग हाँ तो कर देते हैं, हमें समय मांगता है, लेकिन होता क्या है कि हम प्रॉपरली उसको फॉलोअप नहीं करते और प्रॉपरली फॉलोअप का तरीका नहीं है. तो इसके वजह से क्या होता है कि क्या था, जो आप एक्सपेक्ट करते थे कि इस बिज़नेस से जितना जल्दी हो सकता है आप मैंने कहता आगे जाना चाहते हैं, वो चीज़ नहीं हो पाता. तो मैंने क्या किया, अपने क्लोजिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, उसके बाद फॉलोअप पे बहुत ज़्यादा फोकस किया. उसका नतीजा आज है कि आज बेस्ट वे में सबसे अगर मैंने कहता सबसे अगर हाईएस्ट इनकम कमा रहा तो मैं ही हूँ, हाईएस्ट अचीवर भी मैं ही हूँ, है कि नहीं. वजह क्या है? और आप सभी को पता है, एक मेयर एसोसिएट, सिंपल एक एसोसिएट से आज कंपनी में भी डायरेक्टर भी हूँ. और आप सभी को पता है, एक सिंपल एसोसिएट से आज 6 साल के अंदर में मोस्ट प्रोमिसिंग डायरेक्ट सेलिंग लीडर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला. और उसके बाद में यूट्यूब चैनल सुरेंद्र वर्ष जैसा महान आदमी के
महान आदमी ने मुझे इनवाइट किया था और मैं उनको इंटरव्यू भी दे के आया जहाँ लोग जाने को तरसते हैं। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आया कि मेरे कमी क्या चीज़ थे, मेरे कमी थे कि क्लोजिंग और मैंने क्या था फॉलोअप में। और अगर आप क्लोजिंग और फॉलोअप अगर आप ढंग से कर लेते हो तो इस बिजनेस में आप बहुत बड़े लेवल पे आगे जा सकता है। तो देखो आप देखना, बहुत सारे लोग, हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, वी डू हार्ड वर्क, ओके, बट रिजल्ट नहीं आता है ना, रिजल्ट नहीं आता। अब मैंने बहुत प्लान करने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं आता, बहुत फॉलो करने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं आता, तो हम क्या हो जाता है कि हम डिमोरलाइज हो जाता है ना, कि हमारा मोरल डाउन हो जाता है। हम अपने आप में कमियां ढूंढना मैंने कहना शुरू कर देते हैं, हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। बाकी लोगों का होता है, व्हाई नॉट मी, होता है कि नहीं होता है? जैसे बाकी आगे प्रोग्रेस हो रहा है, खूब ज्वाइनिंग हो रहा है, मतलब मतलब किसी का इतना सारा ज्वाइनिंग आ रहा है, अगर मेरा ज्वाइनिंग आ रहा है, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी, इतना फॉलो करने के बाद भी, इतना मैंने कहता काम करने के बाद में भी मेरा कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली डिमोरलाइज होगा, है कि नहीं, मोरल डाउन होगा। तो ईगो हार्ड होता है यार, ईगो हार्ड होता है, मैंने कहता अपने आप को शर्म फील होता है, स्ट्रेंथ फील होता है कि नहीं। तो क्या करते हैं, उसका ऐसे होने के वजह से मतलब कि मन में एक चीज़ें आता है कि मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, तो मैं उससे अच्छा है कि मैं बिजनेस क्विट कर जाऊँ, ये आता है मन में। ये हमें भी आया था जब इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, सेम थिंग व्हेन पीपल वाज नॉट ज्वाइनिंग, दिन रात मेहनत करते थे, नो पीपल वाज ज्वाइनिंग, हमें कोई ज्वाइन नहीं होता था, तो हमें भी ये सारे फील होते थे, डिमोरलाइज होता था, मोरल डाउन होता था, ईगो हार्ट होता था, शर्म आता था, है कि नहीं, तो मैंने क्विट करने का मन होता था। तो लेकिन ये चीज़ें किसको ज़्यादा होता है, स्पेशली जो न्यू कमर्स है, जो न्यू कमर्स होता है ना, जो न्यू कमर्स है, मान के चलिए जिन्होंने मान के चलिए मैंने कहा 10 दिन पहला ज्वाइन किया हो, या 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना पहला ज्वाइन किया हो, उनको ये दिक्कतें आता है कि नहीं, उनको स्पेशली वो दिक्कत है। जैसे अब बड़े लेवल पे चला जाओगे तो हमें उतना दिक्कत नहीं आता कि लोग आपका अचीवमेंट देके, आपका अर्निंग देके ऐसे ज्वाइन हो जाता है, बाकी में बिजनेस चले, बाकी बाद में उसका बिजनेस चले या ना चले, वो चीज़ों पे फोकस नहीं करता है। वो क्या देखता है कि आपके पास अचीवमेंट है, आपके पास अर्निंग है, तो वो चीज़ देख के मैंने लोग आपके साथ जोड़ते हैं। लेकिन स्पेशली न्यू कमर्शियली के लिए, न्यू ज्वाइनिंग लोगों के लिए, जो न्यू प्रोस्पेक्ट है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा इशू आता है। इसका सिंपल एक रीज़न है, दैट इज अ लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द क्लोजिंग स्किल नहीं आने की वजह से। दूसरा चीज़, फॉलो आपका स्किल का कमी की वजह से। तो जिससे आपका, मैंने कहता अगर आप सही ढंग से क्लोजिंग करोगे, सही ढंग से फॉलो अप करोगे, जिसके वजह से आपका बिजनेस ग्रो होना था, आपका टीम का बिजनेस भी ग्रो होना था, वो चीज़ नहीं हो पाता। तो कारण यही है। तो देखो अब हम, जैसे लोग यस तो कर देते हैं, आप किसी को प्लान करोगे, किसी को मैंने पूरा, मैंने कहता आप दुखी से प्लान करो, या फिर आप इस तरह से बोल रहे हो जैसे आप जोड़ो, प्लीज़ जोड़ जाए, मैंने कहता आपका जोड़ने से बहुत अच्छा होना था, है कि नहीं, इस तरह का जो बातें बोलते तो लोग यस तो करते, आपको बेचारा ला के, आपको प्यार ला के क्या करता है, चलो इतना दूर से आया, ना तो नहीं कर सकते, तो आपका मन बात रखने के लिए क्या बोलता है कि वो यस तो कर देता है। लेकिन जब आप उसको फॉलो करोगे उस टाइम में वो क्या करता है, वो ना कर देता है कि नहीं। आपको क्या है कि क्या था, यू वांट टू ग्रो इन दिस बिजनेस, आपको इस बिजनेस में इंटरेस्टेड है, आपका कंपनी पे भी बिलीव है, आप पूरा स्ट्राइविंग कर रहा है, मतलब आप एकदम हार्ड वर्क कर रहा है, पूरा एफर्ट लगा रहा है, लेकिन आपका इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होने का वजह सबसे बड़ा एक रीज़न है, डेट इज़ द मैंने रॉन्ग क्लोजिंग एंड रॉन्ग फॉलो। ये बहुत बड़ा मैंने कहा बीमारी है हमारा नेटवर्किंग बिजनेस में। तो देखो आज हम कुछ टिप्स है जो आप लोग को शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने 6 ईयर्स में एक्सपीरियंस किया, उस चीज़ को आप लोग का मैंने कहता शेयर करना चाहूँगा। 100% इट मे बी नॉट हेल्पफुल टू यू, बट मैंने बोला 5% आपका काम आएगा। अगर 5% टेक्निक को यूज़ करके, 5% उस स्किल को समझ के, उस नॉलेज को समझ के अगर मैं इस लेवल पे आ सकता हूँ, तो ये चीज़ें आपको भी काम देगा। तो देखो सबसे पहले चीज़ आप लोग को मैं कहना चाहूँगा कि योर एक्साइटमेंट एंड फेथ इन शुड बी मोर इम्पोर्टेंट देन प्लान और प्रोडक्ट नॉलेज। आपका जो एक्साइटमेंट है ना, फेथ है,
वो मोर इम्पोर्टेंट है आपका प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान से, है कि नहीं। जैसे मान के चलिए आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या होता है कि जैसे ज्वाइन करने के बाद में उसको फील क्या होता है कि मुझे तो कंपनी के बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं, मुझे तो प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं, मुझे तो प्लान के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अगर ने उसने मैंने कहता मोरिंगा का इंग्रेडिएंट पूछ दिया तो मैं क्या बता पाऊंगा। अगर मैंने कहता किसी ने मेरे को कहता मैंने वाई मोरिंगा इज एंटी कैंसर, वो अगर पूछेगा तो मैं कैसे बता पाऊंगा। तो आपके अंदर में एक जो क्या चीज़ होता है ना, एक फेथ, अपने अंदर में एक फेथ होता ना, वो नहीं रहता है। अगर फेथ नहीं होगा तो आपके अंदर में एक्साइटमेंट कहाँ से आएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो आपका मैंने कहता अंदर में मैंने कहता एक्साइटमेंट कैसे आएगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आप चाहे प्रोडक्ट का बारे में भले ही अच्छा से नहीं जानता हो, कंपनी के बारे में भले ही अच्छा से नहीं जानता हो, प्लान के बारे में बिल्कुल अच्छे से नहीं जानते, क्योंकि आप भी तो न्यू कमर्स हो, आप भी तो अभी तो इस बिजनेस में आए हो। तो आपको क्या करना है कि देखो कोई भी माँ का पेट से सीख के तो आया नहीं है कि नहीं, किसी ने कोई भी तो माँ का पेट से सीख के आया तो नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि आपको जो आता है, मैं बोल रहा हूँ कि आपका प्रोडक्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका प्लान का नॉलेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंट और फेथ के साथ में काम करते हो तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे लेवल पे जा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो आप अच्छी तरह से क्लोजिंग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने आप पर कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपने आप पर कॉन्फिडेंट नहीं है। आप फॉलो मैंने क्यों नहीं कर पाते अच्छी तरह से, क्योंकि आप अपने ऊपर में कॉन्फिडेंट नहीं। एक्साइटमेंट क्यों कैसे आएगा जब तक आपको कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने ऊपर में फेथ नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले चीज़ मैंने ये सीखा, सबसे पहले चीज़ मैंने ये सीखा कि इस बिजनेस में अगर आपको मैंने कहा ग्रोथ चाहिए, सबसे पहले चीज़ है आपको एक्साइटमेंट, इन फेथ इन योरसेल्फ, प्रोडक्ट और मैंने कहा था प्रोडक्ट नॉलेज और प्लान नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। देखो अभी देखो बहुत सारे लोग मैंने करना तो चाहता है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करना तो चाहता है, लेकिन ज्वाइन तो क्या, लेकिन स्टार्ट तो नहीं कर रहा ना। एटलीस्ट आप तो स्टार्ट कर चुके हो, आप लोग तो स्टार्ट कर चुके हो। आज जूम में आप लोग क्यों आया, क्योंकि यू हैव स्टार्टेड डूइंग द प्रोस्पेक्टिंग, ओके, यू हैव स्टार्टेड डूइंग द लिस्ट मेकिंग, इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, प्लान्स एंड फॉलो अप। तभी तो आप आए हो, तभी तो आप सीखने के लिए आए हो। अगर आप नहीं करते तो आज का जूम सेशन में आप लोग नहीं होते। आज का जूम सेशन आप लोग क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ में सक्सेस नहीं हो पा रहा है, इसलिए आज आप लोग सीखने क्यों आए हो। तो आप उन लोगों से तो बेहतर है ना जो करेगा बोल के सोच के अभी तक घर में बैठा हुआ है। मान के चलिए एक पड़ोस का घर में क्या हुआ, मैंने कहा था आग लग गया, और पड़ोसी का बच्चा ने क्या किया, छोटा सा बकेट लेके वहाँ पानी फेंकना शुरू कर दिया, और बाकी सब बैठा हुआ है, बाकी सब बैठ के देख रहा है। जिस घर में जल रहा था वो भी घबरा हुआ, चिल्ला रहा है, लेकिन कोई पानी फेंक नहीं रहा है। और जो पड़ोसी के जो माँ बाप थे ना वो भी साथ में थे, लेकिन वो भी चिल्ला रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा का दिमाग में ये आ गया कि पानी फेंकने से ही आग बुझेगा, और उस लड़का ने क्या किया, पानी फेंकना शुरू कर दिया। इतने देर में कॉल हुआ, फायर गाड़ी आया, और फायर गाड़ी ने उस घर को बुझा लिया। लेकिन उसका बुझने का वजह क्या है, अगर वो छोटा लड़का अगर उस आग जहाँ पे घर जल रहा था ना, अगर उसमें पानी नहीं डाल रहे होते तब वो घर में आग और ज़्यादा जलता, फायर गाड़ी आने के बाद भी वो घर पूरा जल जाता। लेकिन उस लड़के ने एक कदम उठाया। तो उसी तरह आप लोग तो कदम तो उठा चुके हैं ना, आप लोग तो कदम उठा लिया, तो जो बैठा हुआ उससे बेहतर तो आप हो। तो आपका इस बिजनेस में ग्रोथ का बहुत चांसेस ज़्यादा है। तो मैं आप लोग से ये बोलूँगा, सबसे पहले चीज़ है एक्साइटमेंट के साथ काम करो, और फेथ के साथ काम करो, कॉन्फिडेंट के साथ काम करो। ये मत सोचो मेरे से बोला नहीं जाएगा, मेरे से प्लान नहीं हो पाएगा, मेरे से प्रोडक्ट के ऊपर बोला नहीं जा पाएगा, अगर उसने कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं जवाब नहीं दे पाया। तो ये सारे चीज़ें आप डर अपने दिल से हटा लो। मैंने यही एक चीज़ सीखा कि मैंने यही सीखा है कि यही चीज़ आपको इस बिजनेस से आगे लेके जाएगा। दूसरा पॉइंट है जो मैंने खुद देखा और मैंने एक्सपीरियंस किया। देखो मैं आप लोग से ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग क्या करो, डोंट आस्क
ओपन एंडेड क्वेश्चन, है ना। मैंने ऐसा सवाल मत पूछो जिससे आपका क्लोजिंग होने से पहले, ये फॉलोअप करने से पहले आपका बिजनेस खत्म हो जाए। ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। लेकिन हमने बहुत सारा एसोसिएट को देखा है, ये गलती उन लोग करता है। मैंने हमें क्या चीज़ का क्या क्वेश्चन पूछना है? आस्क दोस क्वेश्चन डेट मूव यू क्लोजर टू सेल्स क्लोजिंग। ऐसा क्वेश्चन पूछो जिससे आपका क्लोजिंग पे जाए, आप प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग दे सके। ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए जो मैंने कहा ज्वाइनिंग होने से पहले ही मैंने कहता वो क्लोजिंग एंड हो जाए। लेकिन हमारा बहुत सारे एसोसिएट लोग यही मैंने गलती करते हैं। देख मैंने कैसे अननेसेसरी क्वेश्चन पूछते हैं, हमने देखा है। मैंने आफ्टर प्लान से अननेसेसरी क्वेश्चन पुट अप करते हैं और जिससे वो क्लोजिंग भी नहीं कर पाता, ये फॉलोअप में भी दिक्कत आता है। जैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, मैं पूछना चाहूँगा इस तरह का क्वेश्चन आप लोग मत पूछेगा। आपने क्या सोचा, मतलब आपने क्या, मेरे प्लान सुनने के बाद आपने क्या सोचा? ज्वाइन करने के लिए सोचा ना? नहीं सोचा, है ना। फिर आपको कैसे लगा, आपको ये कैसे लगा, है क्या ना। वो तो बोलेगा कि बाकी को जैसे लगा वैसे मुझे लगा, है ना। मैंने वो आप अगर पूछोगे आपने क्या सोचा, वो बोलेगा जैसे लोग सोचते हैं वैसे मैं भी सोच रहा हूँ। फिर आपको कैसे लगा, बाकी लोगों को जैसे लगता है मुझे भी वैसे लग रहा है, वही बोलेगा। फिर आप करेंगे कि नहीं है, ये अननेसेसरी क्वेश्चन है। आप उसको फोर्स कर रहे हो, मतलब आप उसको कंपेल कर रहे हो कि ज्वाइन करो। आप किसी को कंपेल करके आप ज्वाइन नहीं करा सकते हो। किसी को जबरदस्ती करके ज्वाइन नहीं करा सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग यही गलती करता है। आपने क्या सोचा, आपको कैसे लगा, फिर आप करोगे कि नहीं, तो आप किसी को फोर्स कर रहे हो। और ये बिजनेस फोर्स करके आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते, बढ़िया क्लोजिंग नहीं दे सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बढ़िया सा जो चीज़ है क्लोजिंग फ्रेंडली सवाल या आपको मैंने कहता आंसर ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैंने कहता जैसे आपने प्लान खत्म कर दिया है ना, तो आप उसको पूछना है आपको कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया लगा, है कि नहीं। क्योंकि आपने प्रोडक्ट तो दिखाया ना, तो उसको पूछो आपको कौन सा प्रोडक्ट मैंने कहता अच्छा लगा। हाँ, मैंने आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहोगे, प्रोडक्ट अभी आप लेना चाहोगे या आप बाद में लेना चाहोगे। ये मैंने कहा राइट क्लोजिंग है ना। तो आप ये पूछ सकते हो कि आप मैंने कहा आप अपने नाम पे मैंने कहा बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे या आप अपने वाइफ के नाम पे स्टार्ट करना चाहोगे, है ना। या फिर आप पूछ सकते हो विल यू लाइक टू गिव चेक और कैश। अगर आप पूछ सकते हो कि आप चेक में दोगे या कैश में दोगे, है ना। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना, मैं आपको यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करा दूँ ताकि आपका ज्वाइन भी हो जाए, साथ में आप रजिस्ट्रेशन भी सीख लें और आपको बाद में मैंने कहता किसी के ऊपर डिपेंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद अपने आप से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह का आपको मैंने कहता गुड क्लोजिंग क्वेश्चंस आपको पुट अप करना चाहिए, है ना। आपके इनकम पैटर्न के बारे में भी आप पूछ सकते हो, है कि नहीं। आपको इनकम पैटर्न में से कौन सा अच्छा लगा, कौन सा चीज आपको यूनिक लगा, आपको लेवल बोनस कैसा लगा, है ना। आपको लेवल बोनस कैसा लगा, बढ़िया लगा, है ना। क्योंकि मुझे भी बढ़िया लगा था क्योंकि मैं तो मैचिंग तो हर कोई नेटवर्किंग बिजनेस में तो मिलता ही है। लेकिन पहली बार मैंने ये देखा कि मैं खुद को बोलूँगा मैंने जैसे मैंने उसको पूछा कि आपको कौन सा चीज़ यूनिक लगा। मैं पूछूंगा कि आपको लेवल बोनस यूनिक लगा, तो मैं बोलूँगा कि हाँ, वो बोलेगा यस, तो मेरा जवाब क्या होगा, मैं भी उसके हाँ में हाँ होगा, मैं भी उसके हाँ में हाँ बोलूँगा, मैं भी ये बोलूँगा मुझे भी ये बोनस लेवल ना बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि मैचिंग तो हर कंपनी में मिलता है, लेकिन पहली बार ऐसे यूनिक चीज़ देखा है जो मुझे पसंद आया कि मैंने फ्री में 1750 रुपीज़ का बोनस भी है और 20 करोड़ का बोनस भी है। तो उसके अंदर में थोड़ा सा इच्छा जाएगा करने का, है ना। दूसरा चीज़, आपको सिस्टम का रिवॉर्ड आप पूछोगे आपको सिस्टम का रिवॉर्ड कैसे लगा, तो वो बोलोगे बढ़िया लगा। हाँ, यही तो बात हुआ
मुझे भी बहुत बढ़िया लगा, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। इसलिए मैंने देखा अरे 8,000 का सिस्टम, मैंने कहा सिस्टम रिवॉर्ड भी फ्री है, और लास्ट में 18 लेवल में 2 करोड़ का मैंने कहा सिस्टम हाउस फंड जो 2 करोड़ वो भी बहुत बढ़िया है। तो हम क्या होगा, उनके चेहरे में भी स्माइल होंगे और मेरे चेहरे में भी स्माइल होंगे, और मैं उनको पूछूंगा कि मंथली बोनस टारगेट जो हम दे रहा है, एक्स्ट्रा इनकम एक टोटली फ्री दे रहा है, उस इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। वो बोल सकता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कहता देखो मैचिंग इनकम तो हम कमा रहे हैं अपने हार्ड इनकम, हमारा हार्ड इनकम कौन सा है, वो है मैचिंग इनकम, हार्ड अर्न इनकम के मैचिंग। लेकिन बोनस भी फ्री है, लेवल भी फ्री है, और उसके बाद मंथली बोनस टारगेट भी फ्री है। लेकिन साथ में अभी कंपनी ने क्या कर दिया, एक रीपर्चेस इनकम में भी लगा दिया, जहाँ कोई कैपिंग सिस्टम नहीं है। मंथली आप लाखों करोड़ कमा सकते हो अगर आप इस तरह का क्लोजिंग दोगे, आप इस तरह का मैंने कहा आंसर दोगे, आप इस तरह का क्वेश्चन पुट अप करोगे, तब ये आपका सही क्लोजिंग जाएगा। क्योंकि ये जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैंने वो बारीकी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया वो आप सभी को बता रहा है। तो डोंट आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछो जिससे सही क्लोजिंग हो, ऐसे क्वेश्चन पूछो, है ना। दबाव में डाल के काम मत करो, किसी को प्रेशराइज मत करो, अगर प्रेशराइज हो जाएगा तो वो प्रेशराइज में उसका प्रेशर, अगर प्रेशर हाई लेवल होगा तो वो तो कोमा में चला जाएगा, तो फिर वो आपके साथ ज्वाइन करेगा कैसे, है ना। तो ये चीज़ को ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें, ये सेकंड पॉइंट जो मैंने 6 साल का नेटवर्किंग बिजनेस में एक्सपीरियंस किया। और थर्ड क्या चीज़ है मेरा, यह थर्ड क्या है कि बी ए गुड लिसनर। देखो अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे कोई होता है प्लान देने के बाद डरा बोलने नहीं देता, क्लाइंट को तो कुछ बोलने ही नहीं देता है, होता है कि नहीं होता है कुछ लोग। तो ऐसे लोगों के साथ भी लोग नहीं जोड़ते हैं, कुछ लोग एकदम धराधर बोलते जाते हो। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या करना है कि यू शुड बी ए गुड लिसनर। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आपने जो बोलना था वो तो बता दिया ना, आपने कंपनी का प्रोफाइल के बारे में बता दिया, कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, कंपनी का इनकम पैटर्न के बारे में बता दिया, आपने जो बताना था बता दिया, कंपनी का अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दिया, आपने जो बताना था बता दिया। अब उसका बारी है, आपको सुनना पड़ेगा, है कि नहीं। कि अगर वो सुनेगा नहीं, आप सुनेगा नहीं तो वो जवाब देगा कैसे, अगर वो जवाब देगा नहीं तो वो ज्वाइन करेगा कैसे, अगर ज्वाइन नहीं करेगा तो आपका क्लोजिंग होगा कैसे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमेशा यू शुड बी ए गुड लिसनर। देखो मैंने लिसन नॉट टू रिप्लाई, आप रिप्लाई देने के लिए मैंने कहता सवाल मत, मैंने सॉरी लिसन नॉट टू रिप्लाई, आप रिप्लाई देने के लिए मत सुनो। कुछ लोग तो क्या होता है ना, मैंने रेडी रहता है कब ये खत्म करेगा, फिर हम दरादर बोलना शुरू कर देगा। कुछ लोग ऐसे ही रहता है, पूरा बंदूक लिया AK-47 फायर करना शुरू कर देता है ना। थोड़ा साइलेंसर होता है, एक पिस्तौल बंदूक में साइलेंसर लगा, कभी तो बैठना पड़ेगा ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे करता है जो धराधर बंदूक चलाता है, उन लोगों के लिए ये बिजनेस तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बोलता है कि क्लोजिंग नहीं हो पाता है। क्लोजिंग इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आप सुनते नहीं हो, यू आर नॉट ए गुड लिसनर। हम क्या करते थे, जो मैंने प्लान दे दिया, प्लान देने के बाद में मैं क्या करता हूँ, चुपचाप बैठ के उनका सुनता हूँ, फिर सुनते रहता हूँ, फिर वो मुझे बोलने का मौका देता है, फिर मैं उनके साथ में मैंने कहा अपने बातें रखता है। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है। देखो आपका क्या काम है, मैं आप लोग को मैंने कहा था, मैंने आपको क्या करना है, उसका व्यू भी तो समझना पड़ेगा ना। यू हैव टू लिसन टू दैट प्रोस्पेक्ट एंड मैंने यू शुड अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यूज, उनका पॉइंट्स ऑफ व्यू भी वो भी आपको समझना पड़ेगा, वो क्या बोलना चाहता है, उसका व्यू क्या है। अब हम मैंने कहा था उनका व्यू रखने नहीं देते, फिर हम फिर AK-47 चलाना शुरू हो गया। तो इससे क्या होता है कि आपका क्लोजिंग में बहुत दिक्कत आता है। ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया और मैंने इस चीज़ को सुधारा। ये आप लोग भी सुधारना पड़ेगा, है कि नहीं। देखो हमेशा ये दो कि आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्ट डू द सेल्स क्लोजिंग देमसेल्फ इफ यू जस्ट लिसन टू देम। प्रोस्पेक्ट खुद ही क्लोजिंग करेगा अगर आप जस्ट सिंपल उसको सुनते रहोगे, सिर्फ सुनते रहोगे, है कि नहीं।
ये चीजें आपको पता। देखो होता क्या है, इसलिए तो नेटवर्किंग बिजनेस में क्या बोलता है, आइस इन हेड, है क्या नहीं, सर में बर्फ, बोलता कि नहीं बोलता, आइस इन हेड और शुगर इन माउथ, मुंह में शुगर, मैंने मुंह में क्या बोलता है, चीनी ना क्या बोलता है, मुंह में शुगर। हाँ हाँ, मुंह में, मैंने वो बोला, कैंपी में कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन मैंने म्यूट करके रखा है तो वो नहीं बोल पा रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ये मेरा गलती हो गया। तो सॉरी, जस्ट वेट। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ ना, यहाँ लाइट चला गया, तो लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा ये हो गया। तो थर्ड पॉइंट मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि यू हैव टू बी ए गुड लिसनर। तो अच्छा लिसनर है तो आप इस बिज़नेस को बहुत बढ़िया लेवल पे क्लोजिंग कर सकते हो। ये मैंने इस बिज़नेस में एक्सपीरियंस किया है, 6 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है आपका, डोंट वरी अबाउट नो, है कि नहीं बोलो। इस बिजनेस में बहुत सारा ऑब्जेक्शन आएगा, है ना, बहुत सारा ऑब्जेक्शन, abundant ऑब्जेक्शन यू विल बी फेसिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी इन द बेस्ट वे। आपको बहुत, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, फॉलो अप करते हो, दैट टाइम यू विल बी गेटिंग abundant ऑफ ऑब्जेक्शन, बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन मिलेगा। मैंने कहा था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको अपना ईगो को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है आपको डोंट फील एशेम, है ना, इसको पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है, कहता आपको कहता एम्ब्रेस होने के लिए जरूरत नहीं है ना। मैंने कहता आपको डोंट फील एसम ऑफ योर सेल्फ। लेकिन होता क्या कि जब हम लोग किसी को प्लान देते हैं तो लोग ना कर देते हैं ना, तो ना कर देते तो हमें सही बात में, मैं सही बात बताना चाहूँगा कि हमें क्या होता है कि एक शर्म फील होता है, एक एक्शन फील होता है कि नहीं, ईगो को हार्ड होता है, लगता है मेरे से नहीं होगा, लोग मुझे रिजेक्शन दे रहा है, मेरे अपने फ्रेंड ने ही ना कर दिया, मेरे फैमिली ने ना कर दिया, मेरे अपने दोस्तों ने ना कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है कि एक, मैंने कहा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है, डिमोरलाइज भी होता है, ईगो हार्ड होता है, एक शर्म फील होता है। लेकिन मैंने इस बिजनेस में ये एक चीज़ सीखा है कि आपको बेशर्म होना पड़ेगा, सबसे बड़ा बात है। देखो हम यहाँ कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कोई डकैती तो नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का ज़िंदगी बना रहे हैं, लोगों का हेल्थ को भी ठीक कर रहा है, आप लोगों का हेल्थ को भी ठीक कर रहा है, लोगों को एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आपने अपना ज़िंदगी बनाया, वही बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप किसी और को भी दे रहे हो। तो इसमें शर्म करने का क्या जरूरत है, शर्म करने का जरूरत नहीं है ना। अगर इस बिजनेस में अगर आप शर्म करोगे तो इस बिजनेस में आप पक्का फेल होगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखो क्या बोलता कि हमेशा बोलता कि नो इज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जो नो जो होता है ना, वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मन आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अगर किसी ने ना कर दिया, उसका सामने ये मत बोलो कि पायलट सर ने बोला आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, तो वो तो फिर उल्टा हो जाएगा। वो मत बोले कि पायलट सर ने सिखाया, वो मेरा पायलट सर मेरा अपलाइन है, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। अगर कोई ना करता तो उसका मुंह पे बोलो मैंने आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये चीज़ें मत बोलना। अपने दिमाग में रखो, अपने दिल में रखो कि मुझे मेरे अपलाइन ने बताया। अगर आपको कोई ना बोलता है देन यू डोंट वरी अबाउट नो। मैं कहता नो इज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और आपको क्या करना है कि उनको छोड़ के आगे निकल जाना है। मन में ये रखना है कि आया तो बेस्ट, नहीं टू नेक्स्ट। देखो आप सभी को पता है जो नो होता है ना, वो क्या होता है, जो नो होता है वो जिंदगी भर नहीं रहता है। अगर किसी ने आपको अभी नो किया, वो हमेशा नो नहीं कर सकता है कि नहीं, हमेशा तो जिंदगी भर नो तो नहीं करेगा। तो आप जिसने आपको नो किया उसका लिस्ट भी बनाए रखिए। आप 1 महीना का बाद फॉलोअप कीजिए, 2 महीना के बाद फॉलोअप कीजिए, 3 महीने के बाद फॉलोअप कीजिए, 6 महीने के बाद फॉलोअप कीजिए, 1 साल के बाद भी फॉलोअप कीजिए। मैंने तो 2 साल फॉलो करके लोगों को ज्वाइन भी कराया। और दो साल के बाद में देखो, लोग एक बार फॉलोअप कर दे, ना कर दिया, दूसरे दिन से मैंने दूसरे दिन से छोड़ देता है। तो मैंने बहुत सारे लोग बोल रहे सुना कि फॉलोअप नहीं कर पाता है, मेरे फॉलोअप में कमियां हैं। तो मैं
क्या कहना चाहूँगा कि डोंट वरी अबाउट द नो, नो इज़ द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और नो हमेशा ज़िंदगी भर नहीं रहता है। अगर आज ना किया तो कल कल कभी ना कभी तो वो हाँ करेगा। तो आपको क्या करना है, जिन्होंने आपको नो बोला उसको एसाइड रखो। एसाइड रखो मतलब उसको अपने दिल दिमाग से टोटली मत हटाओ, एसाइड रखो। 6 महीने के बाद दोबारा कांटेक्ट करो, 1 साल के बाद दोबारा कांटेक्ट करो। मैं तो आप लोग को क्या बोल रहा हूँ कि मैंने 2 साल के बाद में उन लोगों को कांटेक्ट किया और 2 साल के बाद ज्वाइन करने के बाद आज लोग 7, 8, 9, 10 लेवल पे भी है, ऐसे लोग भी है। इसलिए कभी होप नहीं हारना। मैं आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूँ कि नेवर लूज होप। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना होप को कभी खोना नहीं है। अगर आप इस बिजनेस में होप खोते हो तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं जा पाएगा। देखो अभी ये क्या चीज़ है, मैंने ऑलरेडी बोला, हम लोग एक अच्छे अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहा है, तो हमें शर्माना क्यों है, हमें चिंता क्यों करना है। हमें तो चिंता करने का ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखना कि अगर कोई ना करते हैं तो उसको परमानेंटली ना मत सोचना कि कभी ना कभी वो आपके साथ जो रहेगा। और उसका लिस्ट हमेशा आपका डायरी में रहना चाहिए, आपका दिल में रहना चाहिए, आपका दिमाग में रहना चाहिए। और मेरे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट मैंने कहा था चीज़ें, मैंने अपना जो बेस्ट वे का जर्नी 6 साल में एक्सपीरियंस किया, वो चीज़ें मैंने कहा था सम विल, कोई आपके साथ कोई आपको क्लोजिंग देगा, कोई आपको फॉलो अप करने के बाद ज्वाइन करेगा, उसके बाद में समवन कोई आपके साथ क्लोजिंग में किसी को आप क्लोजिंग नहीं कर पाओगे, कुछ लोगों को आप क्लोजिंग नहीं कर पाओगे, कुछ लोगों को आप फॉलो करने के बाद भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। सो व्हाट, तो क्यों चिंता करना हमें, है ना। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं ना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ मैंने 6 साल बेस्ट वे का जाने में ये सीखा है कि सम विल, कुछ लोग आपके साथ जोड़ेंगे प्रोस्पेक्टिंग के बाद में, क्लोजिंग के बाद में, कुछ लोग आपके फॉलो के बाद ज्वाइन करेंगे, दे आर सम विल। समवन, कुछ लोग आप जितना भी क्लोजिंग बढ़िया दे दो तभी भी आपके साथ नहीं जोड़ेंगे, जितना भी फॉलो कर दो तभी भी आपके साथ नहीं जोड़ेंगे। सो व्हाट, तो इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है, इसमें फिक्र करने की क्या जरूरत है, इसमें दिमाग में दर्द लेने का क्या जरूरत है। समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आपके लिए वेट कर रहा है। वही तो बात ना, कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग आपके साथ काम करेंगे, कुछ लोग आपको इस बिजनेस से दानी बनाएगा। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना। और आप अगर इस चीज़ को आप याद रखते हो तो इस बिजनेस में आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मैसेज, लास्ट जो पॉइंट आप लोग के लिए बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। क्या करना जरूरी है, कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव। आपका जो मीटिंग होता है ना, ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। जो प्लान्स होते हैं, कुछ लोग 2-2 घंटा, कुछ लोग क्या करते हैं, 1 घंटा प्रोडक्ट का ऊपर बोल देता है और जो प्रोडक्ट जो सुन रहा है उसको सुला देता है कि नहीं, सुला देता है। और उसके बाद में वो इनकम्पेटेंट वो इनकम्पेटेंट सुनता है ना अपॉर्चुनिटी सुनता है। हमें तो किसी को सुलाने के लिए नहीं है ना, है कि नहीं। हमें तो किसी को जागृत करने के लिए, किसी को अपने साथ में बिजनेस में आगे ले जाने के लिए आया। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करता है कि 2 घंटा 3 घंटा कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट और इनकम पैटर्न को लेके 2-2 घंटा 3-3 घंटा करके उन जिसको आप जो बिजनेस में आना था वो भी नहीं आएगा। कि वो भी सोचेगा अरे इतना 3-3 घंटा अगर बोलना पड़ेगा, 3-3 घंटा किसी को बोर करना पड़ेगा, तो ये बिजनेस ज्वाइन कर, मुझे अगर 3-3 घंटा बोलना पड़ेगा, 3 आवर्स किसी को बोर करना पड़ेगा, तो इस बिजनेस को क्यों करें। तो हमेशा आपको क्या करना है, आपका जो मीटिंग होता है ना, प्लान होता है ना, दैट शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट, मीठा होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट। कम से कम नहीं होने से भी 45 to 50 मिनट होना चाहिए। मैं आपको अगर दिल से बता रहा हूँ, अगर आप जो प्लान्सों को शॉर्ट एंड स्वीट रखोगे ना, मैक्सिमम लोगों आपके साथ जुड़ेगा। उनको पता हो गया कि हाँ अरे आधा घंटा ही तो बोलना है, 45 मिनट तो बोलना है। तो क्या होता है कि उनको ये हार्ड नहीं लगता,
लेकिन अगर 3-3 घंटा 4-4 घंटा 2-2 घंटा लोगों के माथा खाओगे तो आपके साथ कौन खाएगा, आपके साथ कौन जोड़ेगा? यही बात है। तो इसलिए बोलता है कि योर मीटिंग योर प्लान शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट, है ना। देखो हम तो क्या करना है, लोगों को जोड़ने के लिए तो आए ना, है कि नहीं है? हम क्या करना है, लोगों को जोड़ने के लिए आए, ना कि हम लोगों से लड़ने के लिए आए, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करता है कि बहुत सारे लोग क्या करता है कि मैंने कहा आर्गू कर लेता है ना, आर्गू कर लेता है लोगों से, आर्गू करता है कि नहीं, आर्गू करता है कि नहीं करता है कि नहीं। मैंने कहता हम अगर हम जोड़ने का काम करते हैं, हम तोड़ने का काम नहीं करते। लेकिन बहुत सारे लोग तो हम मैंने क्या करता आर्गू कर लेता। अगर उसने कुछ तीखी क्वेश्चन पूछ लिया, अनवांटेड मैंने कहता क्वेश्चन पूछ लिया, या आपको समझ में नहीं आ रहा पूछ लिया, ये सब मैंने बोलता नहीं कुछ लोग ये तो चेन सिस्टम है, ये तो लोगों को जोड़ने वाला है, लोगों को तोड़ने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब कागज में होता है, ऐसे रियलिटी में कुछ नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हमारा तो बहुत बढ़िया होके उनसे लड़ने के लिए लग जाता है। तो वी डोंट नीड टू विन द आर्गूमेंट। हम लोग आर्गूमेंट विन करने का जरूर नहीं है। जहां आर्गूमेंट करोगे वहां क्लोजिंग कैसे अच्छा होगा। जहां मैंने कहा था आप बातें होगा, डिस्कशन होगा, मैंने विचार का आदान प्रदान होगा, थॉट का मैंने एक्सचेंज होगा, तभी तो वो आपके साथ जोड़ेगा ना। देखो वी नीड टू विन द पर्सन, वी नीड टू विन द पर्सन। हम आदमी को जीतने के लिए आए हैं, आर्गूमेंट को जीतने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे चीज में ऐसा देखा है कि अपना मैंने क्या बोलते हैं, देखो कंपनी तो हर कोई अच्छा है, अपना को बेहतर बताने के लिए ईगो में लगने के वजह से क्या करता है, वो प्रोस्पेक्ट्स के साथ लड़ लेता है। तो अगर प्रोस्पेक्ट के साथ लड़ोगे तो आप क्या वो आप क्लोजिंग दे पाओगे, अच्छा क्लोजिंग दे पाओगे, आप फॉलोअप कर पाओगे? आप जितना भी क्लोजिंग वो आपके साथ क्लोजिंग में तो ज्वाइन करेगा नहीं है। आप जितना भी हाथ पाँव मार के मैंने क्या फॉलोअप कर लो, देन ऑल्सो वो आदमी आपके साथ कभी जोड़ेगा ही नहीं है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा क्या कीजिए, कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव, शॉर्ट एंड स्वीट। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। देखो आज आप एक ट्रेनिंग चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, अगर मैं 2 घंटा 3 घंटा मैंने अगर ट्रेनिंग रखूँगा तो आई कैन 100% एश्योर दैट यहाँ से 50% लोग मैंने कहा था 1 घंटा के बाद ये मीटिंग छोड़ के जाएंगे। लेकिन अभी मेरा मीटिंग अनदर 2 मिनट में ख़त्म होने वाला है। तो लोग जब भी मैं मीटिंग करूँगा, जो भी मैं ट्रेनिंग करूँगा, पीपल वुड लाइक टू कम, क्योंकि उनको पता होगा कि पहले सर का मीटिंग ये 45 मिनट से 1 घंटा रहता है, तो वो कर लेगा। अगर 2-2 घंटा 3-3 घंटा किसी का माथा चटेगा तो वो क्या करेगा, मैंने आपका जूम तो अटेंड करेगा, लेकिन अटेंड करके वो मोबाइल वहाँ रख के कहीं घूम रहा होगा। मैक्सिमम हम लोग ऐसे ही बोलता है, हम सुना है ना, मैक्सिमम हम लोग बोलता है, हम लोग तो बंद करके मैंने ज्वाइन करके मैंने वीडियो ऑफ करके वहीं रख के हम लोग तो घूमता है बोला है। ऐसे भी बहुत बातें निकल के आता है। तो यही बात है। उसी तरह अगर प्लान में भी अगर आप घंटों घंटों खाएगा, उनको तो नींद आएगा, उनको तो बोरिंग लगेगा। आप जितना भी बढ़िया एक्सप्लेनेशन दो वो आपके साथ जोड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आपको 100% सिस्टम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना। उससे क्या है कि इट विल प्रोवाइड यू बेटर फॉलो अप एंड बेटर क्लोजिंग, है कि नहीं, आपका कस्टमर के साथ में और आपके कंज्यूमर के साथ में। देखो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, एंड यूज फॉर्मूला ऑफ डोस एंड डोंट्स। ऑलवेज रिमेंबर एंड यूज द फॉर्मूला ऑफ डोस एंड डोंट्स, है ना। जहां जरूरी है वो चीज़ वहां अप्लाई कीजिए, जहां जरूरी नहीं अननेसेसरी अप्लाई मत कीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग तो अपने इंटेलिजेंस से दिखाने के लिए ओवर एक्स्ट्रावेगेंस लगा देता है, उसमें वो बिजनेस में मार खा जाता है, उसका वो क्लोजिंग में मार खा जाता है, फॉलोअप में मार खा जाता है। इसलिए बोल रहा है कि हमेशा याद रखो, डोस एंड डोंट्स को हमेशा रख के आपको करना पड़ेगा इस बिजनेस में, वाइल क्लोजिंग एंड डूइंग फॉलोअप। देखो मैंने जो चीज़ें नॉलेज बताया, दिस इज द नॉलेज, और यही नॉलेज को सीख के मैंने अपने स्किल लेवल को बढ़ाया, और स्किल लेवल को बढ़ाने की वजह से हम इस लेवल पे सक्सेस पे है। तो ये सबका होगा, है ना, सबका होगा। लेकिन मैं आप लोगों को लास्ट में ये कहना चाहूँगा, देयर इज अ 3 डोर ऑफ सक्सेस, हमेशा याद रखना, ठीक है।
आपको क्या करना है कि जितना जल्दी हो सकता है रूम ऑफ नॉलेज में आना है। रूम ऑफ नॉलेज, जहाँ आपको सिस्टम सिखाया जाता है, जहाँ आपको सिस्टम का मैं कहना हमारा सिस्टम बताया जाता है, सिस्टम का नॉलेज लेने के लिए आपको रूम ऑफ नॉलेज में जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आना है, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आना है। और दूसरा, वही रूम ऑफ नॉलेज से क्या होगा, आपको रूम ऑफ स्किल मिलेगा, है कि नहीं। अगर आप रूम ऑफ नॉलेज में घुसोगे वहीं से तो आप रूम ऑफ नॉलेज में आगे जा पाओगे। अगर आपके पास में रूम ऑफ नॉलेज ही नहीं है ना, नॉलेज ही नहीं है, क्लोजिंग का नॉलेज ही नहीं है, फॉलो अप का नॉलेज ही नहीं है, तो आपको स्किल कहाँ से मिलेगा। पहला, रूम ऑफ नॉलेज में जितना जल्दी जितना हो सकता है उस चीज़ में आप रहो। दूसरा चीज़, उसके बाद रूम ऑफ स्किल, और उसके बाद में तीसरा, डोर ऑफ स्किल, डोर ऑफ सक्सेस खुद ब खुद खुल जाएगा। ये चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और मैंने आज आप लोगों को मैंने 5 चीज़ें बताए। शायद हो सकता है कि जितना मैंने आप लोग ने सोचा था होगा उतना मैं आप लोग को नहीं बता पाया, नहीं दे पाया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैंने दिल से कह रहा हूँ कि मैंने जो 6 साल का नेटवर्किंग बिजनेस में एक्सपीरियंस किया, लास्ट बेस्ट मैंने कहा 6 साल में जो बेस्ट वे का जर्नी, बिजनेस जर्नी में मैंने एक्सपीरियंस किया, और मैंने क्लोजिंग और फॉलोअप में जो दिक्कतें आए मैंने उस चीज़ को सीखा, उस चीज़ को सुधारा, और मैंने कहीं ना कहीं ये 5 चीज़ें मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट आया है, और इसी के वजह से आज हम इस लेवल पे हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि फॉलोअप और क्लोजिंग इतना टफ नहीं है, इतना कोई टफ नहीं है। लेकिन अगर आप सोचोगे टफ है और ऑब्वियसली टफ होगा। अगर आप सोचोगे इजी है, ये इजी होगा। ये आपको सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हमें हमेशा बोलते हैं ना हम लोग, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बोलता है कि नहीं बोलता है, बोलता है ना, है कि नहीं। उसी तरह इस बिजनेस में भी अगर आप, मैंने कहा था क्लोजिंग में भी अगर पॉजिटिव मूव करोगे ऑब्वियसली पॉजिटिव क्लोजिंग मिलेगा। अगर पॉजिटिव फॉलोअप करोगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो लास्ट में आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, आप सभी ने टाइम दिया आज का सेशन में। देखो ट्रेनिंग हमेशा इम्पोर्टेंट है। हमेशा हम जो भी आप लोग को बोलते हैं कि नॉलेज प्लस स्किल्स इक्वल टू सक्सेस, और वो आपको ट्रेनिंग से ही मिलेगा। नॉलेज भी ट्रेनिंग से ही मिलेगा, माने कि स्किल भी आपको ट्रेनिंग से ही मिलेगा। वही चीज़ आपको इस बिजनेस में सक्सेस लेके जाएगा। अगर फॉलोअप में अगर आप लोग को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आया, अगर आपको क्वेरी करना है, आपको लगता है कि आपको मुझे पर्सनली फ़ोन करके मैंने क्या था पूछना है, तो एनी टाइम आई एम रेडी। आप लोग 24/7 आवर्स हम आप सब के लिए रेडी है। अभी बेस्ट वे वर्जन 2 स्टार्ट हो गया, आप सभी को पता है बेस्ट वे वर्जन 2 स्टार्ट हो गया। बहुत बड़े लेवल पे आप सभी देख रहे हो काम हो रहा है। अभी देखो मणिपुर में तो बोलने का जरूरत नहीं, एकदम टॉप लेवल पे है। त्रिपुरा अभी एकदम अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। और अभी नागालैंड, अगर नागालैंड हम लोग ने 2 विजिट दिया, वहाँ के सारे लीडर्स माने बहुत एक्साइटेड है। और उस दिन हम लोग ने वहाँ पे जैसे प्रमोशन किया था, 5 जून को प्रमोशन किया था ऑन द स्पॉट। 6 लोगों ने गुवाहाटी RTW ट्रेनिंग के लिए भी एडवांस बुकिंग कर दिया, और मणिपुर वालों ने तो एडवांस बुकिंग तो किया है, और फ्लाइट टिकट भी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं जितना भी यहाँ पे लीडर्स है सबको बोलना चाहूँगा, आप सभी RTW ट्रेनिंग के लिए आप इससे जितना हो सकता है मास, मैंने कहा था मास मेगा प्रमोशन स्टार्ट कर दीजिए, है ना। अभी समय नहीं है, आप सोचते हो कि समय आने पे होगा, समय अच्छा दिन के लिए रोकोगे, अच्छा समय के लिए रोकोगे, अच्छा समय कभी नहीं आने वाला है। इस वक्त को हमें अच्छा समय बनाना पड़ेगा। और मैं कल तेजू में भी हमारा प्रमोशन प्रोग्राम है, तेजू में 10 बजे होटल टोबाको में तेजू में होगा। तो मैं जितना भी आपका जो कंपनी का जो लीडर्स है, एसोसिएट है, जिसका भी तेजू में है, मैं सभी से कहूँगा कि वहाँ पे आप लोग सबको भेजिए। वहाँ पे बहुत बड़ा लीडर्स आ रहा है, जैसे मैंने कहा रिंकुमी विश्व मैम रेड कॉल लीडर है कराचुअर, वो भी आएंगे। हमारे साथ में राहुल दत्ता सर है टॉप लीडर कराचुअर, वो भी कंपनी कर रहे हैं। अब तक अली सर जो टॉप लीडर है कराचुअर है, वो भी हमारे साथ में कंपनी कर रहे हैं। और संजय बर्डन सर बहुत एक्टिव लीडर है, वो भी हमारे साथ में मैंने कर रहे हैं। और बहुत यंग एंड एनर्जेटिक लीडर है सागर गुरुंग सर, वो सारा वहाँ पे
प्रोग्राम सारा वो अरेंजमेंट कर रहा है हमारा जस्मीना मैम और बोरा मैम और कुछ लीडर्स के साथ में मिलके। जितना भी तेजू का लीडर्स है, मैं सॉरी जितना भी बेस्ट वे का लीडर्स है, कहूँगा कि आपका जितना भी सारा टीम तेजू में है तो उनको आप लोग क्या कीजिएगा, वहाँ मतलब कल का जो RTW का प्रमोशन है उसमें लेके आएगा, क्योंकि दीमापुर का प्रमोशन प्रोग्राम बहुत सुंदर से हुआ है। और उसके बाद में हम पासीघाट में भी करने जा रहे हैं। तो आज मैंने वहाँ का पिंटू वर्मा सर से भी बात हुआ है, पासीघाट में भी करेंगे। डेट बताएगा, आपको स्लाइड शेयर करेंगे। जिनका भी टीम पासीघाट में है वो भी RTW प्रमोशन में भेजिए। उसके बाद मोन में भी होगा और मोन में नागालैंड में भी होगा, और वो उसका भी हम लोग अभी स्लाइड बनाएंगे तो उनका भी प्रमोशन होगा। जिसका भी टीम मोन में है वो भी आप लोग मैंने कहा शामिल होना, आप सब शामिल होएगा। कि देखो बिजनेस हम सभी का है, तो अगर मिलजुल के काम करोगे तो हम इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हो। और हम आप सबको बताना चाहेंगे, बीइंग ए कंपनी डायरेक्टर, बीइंग ऑनेस्टली मैं आप सबको बोलना चाह रहा हूँ कि बेस्ट वे बहुत टॉप लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। और एक दिन आप देखना, होता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता है और निकम्मों की कभी जय जयकार नहीं होता है। तो बेस्ट वे का जो बेस्ट वे है कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश एक दिन आपको रंग ला के दिखाएगा। उस बात आप मैं बोलता ना, अब पछताए क्या फ़ायदा जब चिड़े चुग गए खेत, है ना। अभी काम नहीं करोगे, अभी एक्टिविटीज़ नहीं करोगे, बाद में जब ग्रो हो जाएगा तो बोलने से तो क्या फ़ायदा है, कुछ तो होने वाला नहीं है। तो सारे लीडर से, सारे एसोसिएट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पेशली RTW का प्रमोशन जोरदार आप लोग स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि बड़े लेवल पे मैक्सिमम लोग वहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा। दोबारा मैं कहना चाहूँगा, मणिपुर से मोर देन 100 का आने का चांसेस है, और शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा भी आ सकता है, 100 से ज़्यादा है। और मैंने देख लिया कि नागालैंड में भी मैंने देख लिया कि अगर जोरदार किया जाए ना, वहाँ भी 100 से ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी रेडी है। तो अरुणाचल में भी आप लोग स्टार्ट कीजिए, असम में भी आप स्टार्ट कीजिए, त्रिपुरा अभी स्टार्ट हुआ है। स्पेशली मिरनमय सर का ग्रुप में से मोर देन 30 आ रहा है, देखो अभी स्टार्ट हुआ है। लेकिन त्रिपुरा से भी मिरनमय सर का ग्रुप से 30 लोग ऑलरेडी हाँ कर चुका है अभी तक का जो सिनेरियो है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मोर देन 200 से 250 ऐसे लोग, 200 to 300 RTW ट्रेनिंग में बैठ सकता है। तो हर कोई मौका ले रहे, तो हम मौका क्यों छोड़ना है। तो आप सभी को वंस अगेन आज का सेशन में आने के लिए, और